2017 की आईएएस की परीक्षा में एक सवाल पूछा था, भूमध्य सागर किन देशों से सीमा साझा करता है, और उसके बाद 4 विकल्प कोड के आधार पर दिए गए थे। अब अगर आप भूमध्य सागर की स्थिति को देखें तो यहाँ हम आज ये देखेंगे कि भूमध्य सागर किन देशों से सीमा साझा करता है। और भूमध्य सागर, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इसका ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह चारों ओर से भूमि से घिरा है और इस वजह से इसका नाम भूमध्य सागर पड़ा था। तो सबसे पहले तो ये आप ये जान लें कि भूमध्य सागर की स्थिति कहाँ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है और इसके बीच में डॉटेड मैंने बनाए हैं, ये आपको भूमध्य सागर की स्थिति है। इसके पहले वाली वीडियो में जब हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे तो अफ्रीका महाद्वीप इसके नीचे है, यानी कि ये जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। अगर आप इसके उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो एशिया वगैरह आपको दिखाई देगा, है ना, एशिया दिखाई देगा। अगर आप इसके नॉर्थ में जाएंगे तो यूरोप दिखाई देगा, और अगर आप इसके वेस्ट में आएंगे तो अटलांटिक महासागर दिखाई देगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भूमध्य सागर है। हम यहाँ अटलांटिक में प्रवेश करते हैं, अटलांटिक के, और अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो फिर आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मिलेंगे। अगर आप इसके पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको अपना इंडियन ओशन मिलेगा, मतलब साउथ ईस्ट की ओर जाएंगे तो, है ना, और इधर आपका एशिया है, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो अगर इसमें आपको प्रवेश करना है, भूमध्य सागर में प्रवेश मान लीजिए आपको करना है, तो आप अटलांटिक से प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ से अटलांटिक से, ठीक है, अटलांटिक से प्रवेश कर रहे हैं। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये पुर्तगाल है। तो आपने जाना कि जब यहाँ से सुएज कनाल नहीं बनी हुई थी, ये अभी तो डेवलप हो गई है, तो यहाँ पर पूरे अफ्रीका को इधर से घूमकर आप जाते थे और उसके बाद भारत में व्यापार करते थे। लेकिन ये बाद में ये बना, और अब देखिए यूरोप के लोग इन देशों से होते हुए, इस सागर से होते हुए, यानी कि आज के समय में भूमध्य सागर बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देश के 3 प्रमुख महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर ये स्थित है ना, इसलिए इसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है हर प्रकार से। इसलिए यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एंट्री करना है, तो अटलांटिक महासागर से आप प्रवेश करेंगे ये भूमध्य सागर में, और इसमें देशों के प्रादेशिक नाम भी है, जैसे एड्रियाटिक सी है, यूनियन सी है, एजियन सी है ना। तो इनके अलग अलग नाम हैं, अभी हम उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखें, ये जो आपको ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है फ्रेंड, ये यूरोप है। ऊपर के जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूरोप है। बाकी इधर आप अगर जाएंगे तो ये सीरिया वगैरह है, तुर्की वगैरह, इजराइल, ये आपका एशिया है। और नीचे की ओर अगर आप आ रहे हैं साउथ की ओर तो ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं अटलांटिक महासागर से, यहाँ प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 भूखंडों को अलग की जा रही है जल की एक राशि के द्वारा, इसलिए इसका नाम जल संधि है। और आपसे पूछा जाएगा कौन सी जल संधि है, तो जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी? जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि है। और जिब्राल्टर जल संधि है तो 2 भूमिखंडों को अलग करेगी। इसके पहले की वीडियोज़ में हमने पढ़ा है, 2 भूमिखंडों को, यानी कि स्पेन को और मोरक्को को अलग करती है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो आप बताएं कि जिब्राल्टर है यहाँ पर। और जोड़ती किसको है, तो भूमध्य सागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। याद रखिएगा ये भूमध्य सागर है, ये पूरा व्यापक रूप से जो आपको दिखाई दे रहा है अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। हाँ, यहाँ पर अगर इसके प्रादेशिक नाम की बात की जाए तो ये जो आपको प्रादेशिक नाम दिखाई दे रहा है इसको अल्बुरान सागर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि ये आपका अल्बुरान सी है, ठीक है, अल्बुरान सागर है। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप भूमध्य सागर में प्रवेश कर चुके हैं। भूमध्य सागर में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपको पहला देश स्पेन दिखाई दे रहा है। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये स्पेन है। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं। स्पेन है, उसके बाद दूसरा देश जो आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रांस है। कौन सा देश है? फ्रांस। यहाँ पर एक खाड़ी है, क्योंकि ये देख रहे हैं तो जल की राशि, जल 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसको लायन याद रखिएगा। जब आप इतिहास पढ़े होंगे तो फ्रांस का एक लायन था जिसने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, आप उसको याद करिएगा और आप बताइएगा उसका नाम क्या था। फ्रांस की जब कंपनी थी जिसकी लड़ाई हुई थी उसका क्या नाम था, बताएंगे कि जिसने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों से, हालांकि वो बाद में फिर हटा दिया गया था, गवर्नर था। तो
उसके नाम पे वो लायन था, तो उसको लायंस की खाड़ी याद रखेंगे, फ्रांस के पास ही है। हालांकि ये सभी भूमध्य सागर का ही पार्ट है, ठीक है। तीसरा नीचे और थोड़ा सा आगे आते हैं, तो दूसरा फ्रांस है, तीसरा आपका इटली एक देश है। और इटली के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक लंगूर जैसा लिख रहा है, तो ये लिगुरियन सी, आप इसको याद रखेंगे, ये आपको लिगुरियन सी याद रखना है। एक लंगूर के जैसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर मूंछ भी दिखाई दे रही है। हालांकि ये इटली देश है, लेकिन इटली का आप अगर देखें तो एक लंगूर जैसा इसको मान के चलें, पूंछ है, इधर पैर है, तो ये लिगुरियन सी आपको इसको मान लेंगे आप, ठीक है। ये आपका इटली, ये सभी इटली का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ऊपर देश है, स्लोवेनिया है, वो भी आप याद रखिएगा, स्लोवेनिया है। उसके बाद एक क्रोएशिया है, ठीक है, ये भी क्रोएशिया है। ये उसके बाद बोस्निया और हर्जेगोविना है, यहाँ पर एक देश है, ठीक है। ये जो आपको सी दिखाई दे रहा है, ये एड्रियाटिक सी है। यहाँ पर जो आपको देश दिखाई, ये सागर दिखाई दे रहा है, ये एड्रियाटिक सागर है। तो आप पूछा जा सकता है एड्रियाटिक सागर, ऐसे आपसे पूछा सकता है कि एड्रियाटिक सागर बताइए किन देशों से सीमा साझा करता है या किन देशों से लगा हुआ है, तो बताइए इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मॉन्टेनेग्रो है और अल्बानिया है। तो ये देश आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये एड्रियाटिक सी के आसपास के हैं, ठीक है। और ये भूमध्य सागर का ही पार्ट है, तो भूमध्य सागर के बारे में भी कह के ऐसा पूछा सकता है। तो क्रोएशिया आपने याद किया, ये बोस्निया, ये मॉन्टेनेग्रो है, ये अल्बानिया है और ये ग्रीस है। ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ग्रीस है। इसके बाद फिर आगे इधर आप अगर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की ओर, तो ये काला सागर है, याद रखिएगा काला सागर। यहाँ काला सागर में जाने के लिए आपको सी ऑफ मरमरा सागर से होकर जाना पड़ेगा। तो भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ा जाता है मरमरा सागर के द्वारा, इसको भी आप याद रखिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ईजियन सागर है, ईजियन सी है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, ईजियन सी है, ठीक है। अगला देश हम देखते हैं तुर्की। ये देखिए, ईजियन हो, एड्रियाटिक हो, लिगुरियन हो, लायंस हो, एल्बरॉन हो, ये सभी आपके भूमध्य सागर के ही पार्ट है। अगला देश तुर्की हमने देखा, यहाँ पर तुर्की है। इसके बाद इधर सीरिया है, लेबनान इधर है, इजराइल है और फिलिस्तीन है। ये एशिया कुछ देश है, याद रखिए एक बार फिर से, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन है। फिर इधर आपका अफ्रीका याद आ रहा है, ठीक है। ये अफ्रीका में मिस्र है, लीबिया है, अभी हमने अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ा था। ये मोरक्को है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया है, मिस्र है, ठीक है। मिस्र है, ये लीबिया जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्यूनीशिया दिखाई दे रहा है, ये अल्जीरिया है और ये मोरक्को है। तो अफ्रीका के कौन कौन से देश भूमध्य सागर से लगते हैं, ये भी प्रश्न पूछा सकता है। तो मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, मिस्र है, ठीक है। और इसके बाद आपसे ये पूछा सकता है यूरोप में कौन कौन से देश आपको लग रहे हैं, तो आप देखें ये स्पेन है, ये इसको मत लगाएंगे। ये जो पुर्तगाल है, यहाँ से व्यापारी आए थे, आपको ने याद किया होगा, तो ये पुर्तगाल है, तो ये तो अटलांटिक की ओर है, इसका भूमध्य सागर से संबंध नहीं है। तो इस वीडियो में आपने भूमध्य सागर के बारे में देख लिया, ये इटली वगैरह मैंने आपको बता दिया है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल के द्वारा जो वर्ल्ड मैप की वीडियोस दी जा रही हैं, आप उन्हें देखा करें रेगुलर और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं इसमें, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, इसमें और भी अभी हम प्रमुख द्वीप वगैरह के बारे में और भी हम अपना अध्ययन बढ़ाएंगे, कौन सा द्वीप किसके अधिकार में है, और यहाँ पर स्टेट वगैरह भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पसंद किया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।